वहीं यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के एक्शन की नई तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की सेना का लगा हुआ है जमावड़ा। रूस यूक्रेन बॉर्डर के करीब कुर्स्क में पुतिन की सेना की मौजूदगी किस पैमाने पर है, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों से। तो यूक्रेन बॉर्डर पर इस वक्त कितना जबरदस्त जमावड़ा है रशियन सेनाओं का, और तमाम इलाकों में ये मौजूदगी लगातार बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर रूस करना क्या चाहता है, पुतिन के इरादे क्या हैं। और हमारे साथ राज काद्यान साहब मौजूद हैं। राज काद्यान साहब, एक तो रूस के इरादों पर हम लगातार बात कर रहे हैं, दूसरा ये पश्चिमी देशों की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, क्या इसका असर सिर्फ रूस पर नहीं पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है? क्या यह भी आशंका है? बिल्कुल पड़ेगा। ऑयल की प्राइसेस पहले $100 को पार कर गई हैं। दुनिया में मार्केट्स नीचे जा रही हैं। इकोनॉमी जो अभी कोविड के बाद रिकवरी की उम्मीद थी, भारत की भी ये चिंता है, उस पर फिर धक्का लगेगा। तो प्रतिबंधों का असर तो पूरी दुनिया पर होगा। अब पुतिन चाहते क्या है? वो यही चाहते हैं कि नेटो को यूक्रेन से दूर रखा जाए। अमेरिकन ने ये तो कहा कि वो कौन सा कल मिलने वाला है, फिलहाल कोई इरादे नहीं, लेकिन उसकी लीगल गारंटी जो पुतिन ने मांगी थी वो नहीं दी। हर बड़े देश का, पावरफुल देश का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव का मंडल। वो अमेरिका का भी है। ये रशिया के प्रभाव में आते हैं। यूक्रेन तो अगर आप इतिहास में देखें, 1917 में लेनिन ने इसको एक अलग रीजन बनाया था, वरना ये तो रशिया का हिस्सा था। हाँ। तो पुतिन का दावा सही है। पुतिन का दावा ये है कि हम तो जो वो नई रिपब्लिक है, उन्होंने हमारी मदद मांगी है, उनकी मदद के लिए हम पीस कीपिंग फोर्स लेकर अंदर आए हैं। तो अगर उनकी मदद के लिए आए तो उनका पूरा इलाका। व्हाइट हाउस ने जो ताजा बयान जारी किया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बातचीत अब तभी होगी जब रशियन ट्रूप्स इन इलाकों से वापस लौटेंगी, पूर्वी यूक्रेन से वापस लौटेंगी। तो ऐसा तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी क्या माना जाए, दोनों तरफ से बातचीत के रास्ते बंद हो गए क्या अब? देखिए, बातचीत तो किसी न किसी स्तर पर चलती रहती है, अनऑफिशियल चैनल से चलेगी। लेकिन ये उम्मीद रखना है कि रशिया अपनी सेनाएं वापस ले जाएगा, मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। और शायद अमेरिका चाहता भी यही था कि कोई बहाना ढूंढा जाए जिससे रशिया पर प्रतिबंध लगाया जाए। वो रशिया को नीचे रखना चाहता है। अगर हम इसको बड़े दायरे से देखें, पहले अमेरिका और रशिया सोवियत यूनियन दो सुपर पावर थी। 1972 में अमेरिका ने पूरे अपने डेमोक्रेटिक सिद्धांत के विपरीत चाइना में जाके निक्सन गए थे, वहां हाथ मिला लिया था ताकि दोनों मिलकर रशिया को नीचे रखा जाए। आज रशिया और चीन मिल रहे हैं कि अमेरिका को नीचे रखा जाए। तो भारत की चिंता अगर ये बातें देखें तो ये होनी चाहिए कि हो सकता है अमेरिका कमजोर पड़ता जा रहा है, पहले वाला अमेरिका नहीं है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में उनको निकलना पड़ा, वो कोई सम्मानजनक डिपार्चर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो अमेरिका हो सकता है चीन के साथ फिर जा मिले कि भाई एशिया को तुम संभालो, हम यूरोप में कोई दखल अंदाजी नहीं चाहते। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए चिंता बहुत बढ़ेगी। फिर चीन पर कोई रुकावट नहीं होगी, भारत के लिए चिंता भी बढ़ेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।